हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक लेक्चर एज टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षण रणनीति के रूप में व्याख्यान के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि लेक्चर क्या होता है, व्याख्यान क्या होता है। क्या है कि जब कोई टीचर अपने जो भी आइडियाज या थॉट्स को किसी लेंदी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में वो कैसे व्याख्या कर रहा है, या तो लंबे तरीके से या शॉर्ट तरीके से, छोटे तरीके से अपने जो भी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं या अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको समझा रहा है। इसी चीज को, इस समझाने को ही क्या कहते हैं हम, लेक्चर या लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है, व्याख्यान पद्धति है, ये कोई न्यू मेथड नहीं है। एक्चुअली कौन सी मेथड होती है? ऑटोक्रेटिक मेथड। जो हमारी ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक मेथड होती है, इसमें क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक मीन्स कि जो टॉपिक क्या है कि स्वयं कोई टीचर प्रेजेंट कर रहा है, उसे वो ही डिसाइड करेगा टीचर कि उसे क्या प्रेजेंट करना है और कैसे प्रेजेंट करना है। इसे ही हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक मेथड। तो लेक्चर क्या है? ऑटोक्रेटिक मेथड ही है। ठीक है, कोई नई मेथड नहीं है। ऑटोक्रेटिक मेथड को ही हम लेक्चर मेथड कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेक्चर से क्या है, लेक्चर की हेल्प से जो भी नॉलेज है उसको हम क्या है, इजीएस्ट वे में, सबसे आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चों तक या पीपल्स तक को इम्पार्ट करा सकते हैं नॉलेज को। ठीक है, जो हमारी लेक्चर मेथड होती है, ये क्या होती है, वन चैनल मेथड होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टीचर अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, टीचर ही अब बोल रहा है और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसिव लिसनर है, वो सिर्फ एक सुनने का, श्रोता का काम कर रहा है। तो इसीलिए लेक्चर को हम क्या कह रहे हैं, वन चैनल मेथड। इससे क्या होता है कि वन चैनल मेथड से कि एक जो एनवायरनमेंट होता है क्लास का, वो एक डल एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि जो भी टीचर बोल रही है, स्टूडेंट का काम है उसे सिर्फ सुनना, उसे सुनना और समझना। यहाँ पे बच्चा एक्टिव रोल प्ले करके वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसे सुन सकता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, लेक्चर क्या है, वन चैनल मेथड होती है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत कम चांसेस मिलते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए लेक्चर मेथड में। वो सिर्फ सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिसनर का काम कर रहे हैं, श्रोता का काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता पूरी टीचिंग मेथड के दौरान। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे टीचर अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, बच्चा उसे सुन रहा है, तो टीचर उसे मोटिवेट नहीं कर रहा है। और अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, ना के बराबर इंटरेक्शन है, नो इंटरेक्शन है, तो क्या है कि बच्चा मोटिवेट ही नहीं होगा कुछ भी सीखने के लिए, कुछ नॉलेज एक्वायर करने के लिए। क्या होगा, उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, ये कह लीजिए कि ना के बराबर है। ये क्या हो गया, सीज हो गया, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, इस मेथड में किस बात पे जोर दिया जाता है, टीचर के प्रेजेंटेशन पे। और बच्चे का क्या काम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, विद्यार्थियों का, लिसनर का। इसलिए यहाँ पे बच्चे को कोई भी मोटिवेशन या कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती कि जिससे वो क्या करे, नॉलेज एक्वायर करे। अब क्या है कि जो लेक्चर मेथड है उसको हम थ्री सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या है, वो परिस्थितियां क्या है? पहली है टू अचीव द लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जो संज्ञात्मक पहलू होता है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, उसका निम्नतम, जो लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करना। लेक्चर मेथड का क्या यूज है कि बच्चे का जो न्यूनतम, जो सबसे कम है, उस चीज को प्राप्त करना। ये उद्देश्य है हमारा कि बच्चे का जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, उसके न्यूनतम ऑब्जेक्टिव को हम क्या करें, अचीव करें। सेकंड है कि जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट का हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है, जो उच्चतम उद्देश्य है, उसको अचीव करना। या तीसरा क्या है, टू अचीव द इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो भावनात्मक उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। या तो लोवेस्ट या हाईएस्ट, या जो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उसको हम लेक्चर मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। हमारी जो लेक्चर मेथड होती है वो क्या होती है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। क्योंकि क्या है कि जो भी हमने अभी
अपने ये बताया कि एस्पेक्ट बताया कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट का हाईएस्ट लेवल या लोवेस्ट लेवल या अफेक्टिव एस्पेक्ट, ये सब क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, एक्सपीरियंस पे। अगर टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या है, इन एस्पेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारे उद्देश्य है, वो क्या हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो लेक्चर मेथड है वो किस पे बेस होती है, एक्सपीरियंस में। और ये किसका विषय है, अनुभव का विषय है, व्याख्यान विधि। इसीलिए क्या है, इसी रीजन से कि जो टीचर है वो अपने अगर ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाया, इसी रीजन से क्या है कि जो लेक्चर मेथड है उसको हम एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के रूप में यूज करते हैं। हम किस में करते हैं, संचार रणनीति के रूप में अपनी लेक्चर मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड का या लेक्चर मेथड को हम क्या करते हैं, नॉलेज और कंसेप्ट को एक्वायर करने के लिए, जो भी ज्ञान और अवधारणा है उनको प्राप्त करने के लिए हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि लेक्चर मेथड के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं, व्याख्यान विधि के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है कि टू सेव टाइम। जो हमारी लेक्चर मेथड है वो समय बचाने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि क्या है कि जो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य बुक है, उसको क्या है कि टीचर अपनी लेक्चर मेथड से बच्चे को उसका एक्सप्लेनेशन, चाहे वो क्या है, लेंदी या शॉर्ट, चूंकि स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या की जा रही है, चाहे वो बड़े रूप में या छोटे रूप में, लेंदी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है किसी भी टॉपिक का या टीचर के आइडियाज थॉट्स का, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेक्चर। तो क्या है कि अगर जो भी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य बुक है, उसको लेक्चर मेथड यूज करके एक्सप्लेन किया जाए तो उससे क्या होगा, समय की बचत होगी, जो टाइम है कम लगेगा, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक को, पूरी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। पर अगर टीचर उसको एक्सप्लेन करता है उस टॉपिक को, तो उससे क्या है कि टाइम की बचत होगी, इससे बच्चे का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और टीचर क्या है, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट मैटर को इजीली लेक्चर मेथड के थ्रू क्या होगा, बच्चे को प्रेजेंट कर पाएगा। दूसरा क्या है कि टू रिव्यू, समीक्षा करना। अब क्या है कि अगर हम लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं तो क्या है कि वो टॉपिक को, किसी भी बुक के किसी टॉपिक को अगर टीचर क्या है उसकी समीक्षा कर दे रहा है, उसका रिव्यू दे दे रहा है, तो बच्चे को क्या मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे क्या है कि बच्चा उस टॉपिक को समझ पाएगा जब टीचर क्या कर लेगा, समीक्षा कर देगा। तीसरा है टू समराइज। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा क्या है, जब किसी सब्जेक्ट मैटर को वो क्लास में जा रहा है, उसके लिए वो टॉपिक नया है, उसने वो सब्जेक्ट मैटर देखा तो कंफ्यूज हो गया, उसे समझ में नहीं आया। अब टीचर क्या है कि अगर उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट मैटर को क्या कर रहा है, समराइज कर दे रहा है या उसकी ब्रीफिंग कर दे रहा है, शॉर्ट में उसको बच्चे को एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो वो बच्चे को क्या है, वो टॉपिक समझ में आएगा। और जब बच्चा उसको अपनी बुक से पढ़ेगा तो उसको क्या है, वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू गिव असाइनमेंट। अब क्या है कि आप बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, तो उससे क्या है, लेक्चर मेथड की हेल्प से क्या है कि अगर आप बच्चे को उसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक्निक के रूप में यूज करते हैं हम लेक्चर मेथड को। तो अगर क्या है, बच्चे को आपने वो असाइनमेंट के बारे में बता दे कि उसको कैसे करना है, उसका क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोग है, तो उससे क्या है कि बच्चे को असाइनमेंट करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है टू मोटिवेट। अब ये क्या है कि आप नई क्लास में, या बच्चा क्या है, कोई न्यू टॉपिक को फेस कर रहा है, ठीक है, अगर टीचर ने क्या है कि उसको वो टॉपिक समझा दिया, उसको जो क्यूरियोसिटी है या जो उसको डाउट है, वो अगर टीचर ने उसको समझा दिया, तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा उस चीज को समझने के लिए। अगर बच्चे के मन में डाउट बना रहेगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आए, तो उस चीज को पढ़ना नहीं चाहेगा, उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। पर टीचर लेक्चर मेथड के थ्रू, क्योंकि ये है क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के रूप में यूज करते हैं हम लेक्चर मेथड को, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो क्या करेगा, उस टॉपिक को समझेगा, उसे पढ़ने की कोशिश करेगा।
छठा पॉइंट है टू एक्सपेंड कंटेंट। जो विषय वस्तु है उसका विस्तार करना। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें उनकी बुक में जो भी लिखा हुआ है उसमें वो कुछ ऐड करे, कुछ उसमें बढ़ोतरी करे, कुछ और अच्छा लिखें। तो इसमें क्या है कि लेक्चर मेथड इस पर्पस के लिए जो एडिशन हो रहा है उनकी टेक्स्ट रिटर्न में, तो उसमें क्या है ये लेक्चर मेथड यूजफुल होती है। क्योंकि क्या है कि अब लेक्चर मेथड से जो टीचर के पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये क्या है लेक्चर मेथड के एक्सपीरियंस मैटर है, ये आपके अनुभव पे डिपेंड करता है आपका लेक्चर, आपका व्याख्यान। तो क्या है कि जो टीचर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है बच्चे के इस पर्पस में क्या करता है हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है कि जो टीचर है वो कैसे उस सब्जेक्ट मैटर की व्याख्यान कर रहा है या लेक्चर फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे क्या कंडीशन है कि टीचर को वो चीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो उस सब्जेक्ट के मैटर को क्या कर रहा है एक्सपेंड कर पा रहा है। सातवां पॉइंट है टू क्लेरिफाई, स्पष्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि कुछ लेसन या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं हर एक बच्चे के लिए समझना आसान नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी लेक्चर मेथड है वो बच्चों को हेल्प कर सकती है, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उन थ्योरीज को, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करके क्या कर सकता है बच्चे को स्पष्ट कर सकता है उस लेसन या उस टॉपिक रिलेटेड जो भी उस स्टूडेंट को या उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। इससे क्या होगा टीचर के लेक्चर से, टीचर के व्याख्या करने से जो टीचर क्या है बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में बच्चे को उस जो भी टर्म्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको एक्सप्लेन कर देगा। उससे क्या होगा बच्चे का जो वैल्यूबल टाइम है, जो बच्चे का कीमती टाइम समय है वो बच जाएगा। क्योंकि बच्चे को क्या है समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, पर टीचर उनको लेक्चर दे के या उस टॉपिक की व्याख्या करके वो जो भी टेक्निकल वर्ड हैं या थ्योरीज हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको एक्सप्लेन करके, उनकी व्याख्या करके बच्चे को समझा पाएगा, उसको क्लेरिफाई कर पाएगा। एट्थ प्रिंसिपल है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज। अब क्या है कि कोई जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी, कोई भी परियोजना या गतिविधि तैयार कर रहे हैं, लेक्चर मेथड से क्या है कि टीचर उनको एक्सप्लेन कर देगा अगर उस प्रोजेक्ट, उस एक्टिविटी के बारे में। तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा वो असाइनमेंट, जो भी उन्हें असाइनमेंट मिला है, जो भी उनको टॉपिक मिला है उसको करना या उसको तैयार करना उनके लिए क्या हो जाएगा उसमें हेल्प हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड, उस मटेरियल से रिलेटेड क्या है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा उसको सर्च करने में और उनकी बहुत सारी एनर्जी भी लगेगी। पर क्या है लेक्चर मेथड की हेल्प से क्या होगा कि टीचर उनको प्रोजेक्ट या एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको एक्सप्लेन करके, उनको उन टॉपिक की व्याख्या करके बच्चों की एनर्जी और उनके टाइम को बचाएगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए लेक्चर स्ट्रेटेजी, व्याख्यान रणनीति का उपयोग करते वक्त। पहला प्रिकॉशन है कि जो लेक्चर है, जो व्याख्यान है, वो क्या है कंटिन्यूअस एफर्ट है। कि अगर आपको सक्सेस होना है लेक्चर मेथड में तो आपको क्या है कंटिन्यूअसली इस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। सेकंड है कि जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है लेक्चर व्याख्या डिलीवर कर रहा है उसको क्या है उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अपनी बात प्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो कंटेंट है लेक्चर का, जो व्याख्यान करने की सामग्री है वो क्या होनी चाहिए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है कि आप अपनी व्याख्या करते वक्त या अपनी लेक्चरिंग करते वक्त आप कोई भी इजी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को लिसनर तक पहुंचाना है, उसे अपने टॉपिक को प्रेजेंट करके विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को समझाना है। तो आप कोई भी इजी लैंग्वेज, कोई भी अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल या इंटरेस्टिंग दृष्टांत या इलिस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं अपनी लेक्चर मेथड में। पांचवा पॉइंट है कि जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो वहां पे जो भी पॉइंट क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, उस बात पे जोर देना चाहिए, उस बात को इम्फेसाइज करना चाहिए जो क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। छठा पॉइंट है कि जब आप लेक्चरिंग कर रहे हैं, आप व्याख्यान दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जो भी नॉन रिलेवेंट रेफरेंस हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे अपने टॉपिक से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि अपने टॉपिक को दूसरे किसी टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चा उस बात को इजीली समझ सके। कि अगर आप क्या है कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आप उसको फिजिक्स से को रिलेट करके उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे साइंस से रिलेटेड उस बच्चे को कांटेक्ट बना रहे हैं अपने वन टॉपिक से अनदर टॉपिक, तो उससे क्या होगा, बच्चा आपकी व्याख्या को अच्छे से समझ पाएगा। पर वो क्या हो चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप मैथ्स में जबरदस्ती की इंग्लिश घुसा रहे हैं या आप हिंदी में साइंस लगा रहे हैं। आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सेवन पॉइंट है कि लेक्चर को हमेशा क्या है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए। आपको अपनी पूरी लेक्चरिंग में जब आप डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर, तो आप बुक या नोट्स को यूज नहीं कर सकते। व्याख्या देते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, व्याख्या देनी है, अपनी पुस्तक या नोट्स का उपयोग नहीं करना है। एट्थ पॉइंट क्या है कि जो लेक्चर है वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कुछ टाइम बाद क्या है, बच्चे बोर होने लगेंगे, बोर फील होने लगेंगे आपके टॉपिक से। तो आपको अपना जो लेक्चर है, अपनी व्याख्यान है, उसको ज्यादा लेंदी और फॉर्मल नहीं रखना है। नाइन पॉइंट है कि जो लेक्चर है उसको क्या है कि इस तरीके से बनाना है कि बच्चे क्या है, जो टीचर और बच्चे के बीच में एक इंटरेक्शन बना रहे। आप व्याख्या कर रहे हैं तो बीच बीच में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो इससे क्या है कि टीचर और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा। क्योंकि पूरी लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर एक्टिव रोल में होता है, पीपल क्या होते हैं, लिसनर का काम करते हैं। पर जब आप लेक्चर दे रहे हैं, बीच में आपने कोई बात स्टूडेंट से पूछ ली उस टॉपिक रिलेटेड, तो वहां पे क्या है कि एक इंटरेक्शन बन पाएगा, एक बातचीत का अनुसरण बन पाएगा टीचर और पीपल्स के बीच में। 10वां पॉइंट है कि जो लेक्चर है उसका एक जब आप उसे डिलीवर करें तो एक प्रिस्क्राइब टाइम पे करना चाहिए, निर्धारित समय तक आपको अपना व्याख्यान पूरा कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप गप्पों में लग गए, आप अपने टॉपिक से भटक के कुछ और बातें करने लगे, तो जो आपका लेक्चर है, जो आपका व्याख्यान है, वो एक निर्धारित समय तक पूरा हो जाना चाहिए। 11वां पॉइंट है, 11th पॉइंट है कि जो टीचर का नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए। जो टीचर का स्वभाव है वो हंसमुख होना चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारी लर्निंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अगर क्या है, टीचर इस तरीके का एक नीरस सा वो बिहेवियर शो कर रहा है पूरी क्लास में, तो उससे बच्चे भी क्या है, नीरस ही फील करेंगे पूरे लेक्चर में। क्योंकि वैसे भी लेक्चर क्या है, नीरस ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक इंसान खड़े होके बोल रहा है, बाकियों को सुनना है। तो वो इनएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो थोड़ी देर में क्या होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे। तो इससे क्या है कि अगर टीचर क्या है अपने लेक्चर में चेयरफुल डिस्पोजिशन है, उसका हंसमुख स्वभाव है, तो उससे क्या होगी, लर्निंग भी इफेक्टिव होगी। 12वां पॉइंट है कि जो लेक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। जो व्याख्यान है वो क्या होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। अगर क्या है कि लेक्चर आपका लेंदी हो गया, तो आपको अपने लेक्चर को क्या है, अपने टॉपिक लेक्चर को डिवाइड करना है डिफरेंट टॉपिक्स में। क्योंकि लेक्चर अगर लेंदी होगा तो क्लासरूम में क्या होगा, एक बोर्डम सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या है, बच्चे बोर होने लगेंगे और आपके लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे, आपके व्याख्यान को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपका लेक्चर, आपका व्याख्यान लंबा हो रहा है, तो आपको उसको डिवाइड करना है डिफरेंट टॉपिक्स में, विभिन्न विषयों में।
14 पॉइंट है कि जो टीचर की स्टाइल है, जो भी उसके बोलने का तरीका है, जो उसकी बोलने की शैली है, वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। अब क्या है कि जब टीचर अपने पास लेक्चर देते वक्त नोट्स रख सकता है, पर यह है कि वो नोट्स को देख देख के अपना व्याख्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बार बार अगर अपने नोट्स को देखेगा तो वो लेक्चर क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा, अप्रभावी होगा। तो इससे अच्छा है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो क्या करे? अपने व्याख्यान को, अपने पूरे जो भी कंटेंट है उसका टॉपिक से रिलेटेड, उसको वो क्या कर ले? याद कर ले, कंठस्थ कर ले, नोट्स रख सकता है। ठीक है, पर यह है कि उन नोट्स को अगर वो क्या है, मेन मेन पॉइंट को अगर वो उसमें हल्की सी नजर डालेगा, वो ओके है। पर क्या है कि अगर वो बार बार देखेगा तो उससे क्या होगा? उसको लेक्चर जो है वो थोड़ा ऑड सा लगेगा, और वहां पे वो इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगी उसके लेक्चर में, उसके व्याख्यान में। तो इसलिए टीचर को क्या है कि लेक्चर देने से पहले अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को याद कर लेना चाहिए। 16 पॉइंट है कि टीचर को क्या है? बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो क्या करें कि जब टीचर लेक्चर दे रहा है, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो बच्चे क्या करें? नोट्स नोट डाउन करें, जो भी बताया जा रहा है उनको लिखे अपनी कॉपी में। अब क्या है कि अगर जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, टीचर का लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये जानने के लिए कि जो व्याख्यान हुआ है, जो टीचर ने व्याख्या की है अपने कंटेंट की, वो कैसी हुई है, उसका फीडबैक लेने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए एक टीचर क्या है? एक रिटन एग्जामिनेशन ले सकता है। ठीक है, एक लिखित परीक्षा ले सकता है अपने व्याख्यान देने के बाद, अपने लेक्चर देने के बाद। किस चीज के लिए? फीडबैक के लिए, प्रतिक्रिया के लिए, कि उसने कैसा लेक्चर दिया है या कैसा व्याख्यान की है अपने टॉपिक की। 18वां पॉइंट है कि जो लेक्चर के दौरान क्या होना चाहिए कि शिक्षक क्या है, टीचर क्या है, विटी एंड ह्यूमरस होना चाहिए, मजाकिया और विनोदी होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लेक्चर में सिर्फ टीचर एक्टिव है, वो बोल रहा है और बच्चे उसे सुन रहे हैं। अगर वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा तो उससे क्या है? बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इसलिए अपने लेक्चर देते वक्त टीचर को क्या है? कुछ एंटरटेनमेंट एलिमेंट अपने लेक्चर में ऐड करने चाहिए। अब समझते हैं एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड की। व्याख्यान विधि के क्या क्या लाभ या गुण हैं। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, कि शिक्षक और छात्र के बीच में सीधा संपर्क। ये क्या है? एडवांटेज है लेक्चर मेथड का, क्योंकि लेक्चर में शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सीधा संपर्क होता है। तो इससे क्या है कि लेक्चर मेथड से क्या है? टीचर बच्चे को इफेक्टिवली अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छे से समझा सकता है। इसके लिए टीचर क्या कर सकता है? अपने जो भी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको अपनी जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन या बॉडी मूवमेंट, इन सब के थ्रू क्या है? बच्चे को समझा सकता है। तो लेक्चर मेथड से क्या है? बच्चे को सही से, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। सेकेंड एडवांटेज है कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। अब क्या है कि लेक्चर मेथड में जो टीचर है वो बच्चे के साथ क्या होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, स्टूडेंट के साथ सीधे संपर्क में होती है। तो इससे क्या है कि वो बच्चे को कंट्रोल कर सकती है, स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि क्या है कि लेक्चर मेथड में, व्याख्यान विधि में, टीचर बच्चे को जो भी सब्जेक्ट मैटर है अगर वो उसको एक्सप्लेन कर देगी, उसकी व्याख्या कर देगी, तो उससे बच्चा क्या है? मिसगाइड होने से बच जाएगा, और वो क्या है? स्टूडेंट, विद्यार्थी अपने लेसन के मेन पॉइंट पे फोकस कर पाएगा। इससे क्या है? बच्चा मिसगाइड होने से बच जाएगा। तो लेक्चर मेथड क्या है? बच्चों को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। तीसरा एडवांटेज है दिस मेथड इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। ये मेथड क्या है? किफायती भी है। क्योंकि क्या है? आज के टाइम पे जो क्लास की पॉपुलेशन होती है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। एक क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो लेक्चर मेथड से क्या है? बहुत ज्यादा बच्चों को एक साथ किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करके क्या है? वहां पे जो इकोनॉमिक है उसको भी क्या किया जा सकता है? इन्हांस किया जाता है। तो ये मेथड क्या है? इकोनॉमिकल भी यूजफुल होती है। फोर्थ
एडवांटेज है द टीचर कम्स वेल प्रिपेयर्ड विद हिज लेक्चर इन द क्लास। जो शिक्षक है कक्षा में अपने व्याख्यान के साथ अच्छी तरह से तैयार होकर आता है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे आप नोट्स को देख के बुक को पढ़ के आप बच्चे को लेक्चरिंग नहीं कर सकते। तो लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके आता है, तो उससे क्या है कि बच्चों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो वो भी क्या है, तैयारी करने में उनको एक अलग ही टाइप की उत्साह मिलता है कि टीचर उसे इस तरह, क्योंकि टीचर का क्या है, बच्चे क्या है टीचर को एज ए रोल मॉडल मानते हैं। तो उससे जो टीचर की एक्टिविटीज है वो बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। अगर टीचर भी क्या है उतने ही उत्साह से, उतने ही अच्छे से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करेगा, तो जितना अच्छा टीचर का लेक्चर होगा बच्चों पे उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, और उतना ही बच्चे क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे अपने टॉपिक हो या किसी भी उसका कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो उससे रिलेटेड। पांचवा एडवांटेज है लेक्चर मेथड प्रेजेंट दी सब्जेक्ट मैटर इन ए सिस्टमेटिक वे। जो व्याख्यान विधि है उसमें विषय वस्तु को अगर व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो उससे क्या है कि जो क्या है कॉम्प्लेक्स आइडिया है या जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं जो बच्चे को इजीली समझ नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, वो क्या होंगे एक सिंपल मैनर में, एक अच्छे तरीके, सरल तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किए जाएंगे। किसकी, कौन सी विधि से, व्याख्यान विधि से। और अगर कोई भी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उस डिफिकल्टी को, उस कॉम्प्लेक्स आइडिया को, तो लेक्चर क्या है, रिपीट हो सकता है, जो व्याख्यान है उसे दोहराया जा सकता है। छठा पॉइंट है कीप्स स्टूडेंट अलर्ट, छात्रों को सतर्क रखता है। हम क्या कह रहे हैं कि लेक्चरिंग में आप स्टूडेंट को अलर्ट रख सकते हैं। अगर क्या है कि आप लेक्चरिंग कर रहे हैं क्लास में और आपको बच्चों को यह है कि बोर फील नहीं कराना है, तो आप उनसे वेरियस टाइप के क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, वो जो भी उसके टॉपिक रिलेटेड है। उससे क्या है, बच्चा अलर्ट पोजीशन में रहेगा, बच्चा सतर्क रहेगा ड्यूरिंग लेक्चरिंग, ड्यूरिंग व्याख्यान। सातवां एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ टाइम, समय की मितव्ययता। क्योंकि क्या है कि लेक्चर में टीचर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको क्या है बहुत कम टाइम में बच्चों को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि लेक्चरिंग में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को आप लेंदी या शॉर्ट, या तो छोटा या बड़े तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स थॉट्स को या कोई डिफिकल्ट थॉट्स को क्या है बच्चों को बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन करना है, तो आप लेक्चर विधि का या व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या है, समय की बचत होगी, टाइम बचेगा। अब कुछ टॉपिक क्या होते हैं जो आप एक्सप्लेन, टॉपिक क्या होता है बहुत बड़ा है, पर अगर आप उनको शॉर्ट, जैसे इन्फ्लेशन या डिवोल्यूशन, इनको क्या है आप छोटा शॉर्ट टॉपिक बना के आप बच्चे को इजीली या क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किससे, लेक्चरिंग से या व्याख्या करके। तो इससे क्या है बच्चे का समय बचेगा। तो ये यहाँ पे भी इस चीज का एडवांटेज है कि यहाँ पे टाइम की बचत हो रही है। आठवां पॉइंट है मोटिवेशन फॉर प्लान और एन एक्टिविटी। अब मोटिवेशन फॉर प्लान एंड एक्टिविटी मींस कि क्या है कि टीचर लेक्चर में क्या है कि अपने टॉपिक को बहुत वेल प्रिपेयर करता है, अच्छे से वो करता है, तैयार करता है। तो इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जितना टीचर मोटिवेट होगा अपने लेक्चर को वेल प्रिपेयर करने में, जो भी उसकी एक्टिविटी या प्लान है, तो उससे क्या है, उतना ही अच्छा लेक्चरिंग होगी, उतनी ही अच्छी व्याख्या होगी, और उतने ही अच्छे से बच्चा उसको समझेगा। तो ये यहाँ पे इसका एडवांटेज है कि जो लेक्चरिंग मेथड है वो क्या करती है, मोटिवेट करती है किसी भी प्लान या एक्टिविटी के लिए। 9th पॉइंट है हेल्पफुल इन डिफरेंट टॉपिक, विभिन्न विषयों में सहायक। अब क्या होता है कि लेक्चरिंग क्या है, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बच्चे बुक से पढ़ के उनको इजीली समझ नहीं सकते। तो क्या है कि टीचर उन टॉपिक को, उन जो भी कंटेंट है या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी व्याख्या करके, उसका लेक्चर देके बच्चे को इजीली समझा सकता है। जैसे टॉपिक क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इन्फ्लेशन,
सत्याग्रह, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे बुक से पढ़ के समझ नहीं सकते। तो क्या है कि जितने भी डिफरेंट टॉपिक हैं, इनको टीचर लेक्चर देके व्याख्या करके बच्चे को इजीली समझा सकता है। और बच्चा क्या है, अपनी ये स्मॉल इंफॉर्मेशन जो भी उसको इससे रिलेटेड जो भी छोटी सी छोटी जो जानकारी मिल रही है, उससे क्या है कि वो अपनी जो अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से वो उसको इजीली अच्छे से समझ पाएगा। तो डिफरेंट टॉपिक को समझने में भी लेक्चर मेथड हेल्पफुल होती है। 10वां पॉइंट है इम्पोर्टेंस इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस, छात्रों के अनुभवों को बढ़ाने में महत्व। अब क्या है कि जो लेक्चरिंग में टीचर क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो स्टूडेंट का काम क्या है, लिसन, सुनना। तो उससे क्या है कि बच्चे का, स्टूडेंट की जो लिसनिंग कैपेसिटी है या लिसनिंग पावर है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ जो बच्चा क्या है, इससे बहुत जल्दी, क्योंकि आप टीचर व्याख्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो स्टूडेंट का काम क्या है, उन्हें नोट डाउन करना। तो इससे बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है लिसनिंग का और नोट्स बनाने का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ाने में हेल्पफुल करता है लेक्चरिंग मेथड। 11वां पॉइंट है हेल्पफुल इन मेकिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, विषय को रुचिकर बनाने में सहायक होती है लेक्चरिंग मेथड। क्योंकि क्या है कि टीचर अपने टोन से, जेस्टर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इन जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं टीचर के द्वारा, इनके थ्रू क्या कर सकता है, जो सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग बना सकता है, रुचिकर बना सकता है। क्योंकि क्या है कि बच्चा अगर बुक से कोई चीज पढ़ रहा है तो उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। अगर टीचर इस तरीके से व्याख्या कर रहा है कि उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, अपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो उससे क्या है, बच्चे को उस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो जो लेक्चरिंग मेथड है वो हेल्पफुल होती है किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यूजफुल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए भी ये क्या होती है, उपयोगी मेथड होती है। क्योंकि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि क्या करती है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको मोटिवेट करती है, उनको प्रेरित करती है कि जैसे टीचर के हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को क्या कर रहे हैं, अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड करके उनके सामने डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो बच्चा क्या है, उन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो मेधावी छात्र है, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प से, जो भी लेक्चरिंग में टीचर ने उसे समझाया है, वो अदर रेफरेंस बुक को यूज करके क्या करेगा, अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करेगा। तो लेक्चरिंग मेथड जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनके लिए यूजफुल होती है। अब समझते हैं डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड की, व्याख्यान विधि के क्या दोष हैं। पहला है लेक्चर्स नॉट इंटरेस्टिंग, जो व्याख्यान है वो दिलचस्प नहीं होते। अब यहाँ पे हम पहले मेरिट्स में बात कर रहे थे कि लेक्चर्स क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, पर किसके कंपैरिजन, टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन। क्योंकि टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा होता है, पर लेक्चर में जो टीचर के हाव भाव, जो भी उसका जेस्टर है, बॉडी मूवमेंट है, वो क्या है, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पर डीमेरिट में हम कह रहे हैं कि लेक्चर नॉट इंटरेस्टिंग मींस कि अगर टीचर क्या है, टॉपिक रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, इरिलेवेंट कंटेंट में, जो टॉपिक से रिलेटेड बातें नहीं है, उनको अपनी लेक्चरिंग का पार्ट बना के क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जिससे क्या है, जो लेक्चर है, जो व्याख्यान है, वो क्या होती है, इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती है। क्योंकि वो क्या है, सब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लेक्चर मेथड क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। जितना ज्यादा टीचर को एक्सपीरियंस होगा, वो उतनी अच्छी व्याख्यान कर पाएगा उस कंटेंट पे, उस सब्जेक्ट पे। तो इसलिए क्या है कि जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, अगर क्या है, टीचर इरेलीवेंट कंटेंट यूज करेगा अपने लेक्चर में, ठीक है। सेकेंड डिमेरिट है नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्कूल लेवल, जो हमारी लेक्चर मेथड है वो स्कूल लेवल पे यूजफुल नहीं होती, अप्रोप्रिएट नहीं होती। क्योंकि क्या है कि इस एज के बच्चे, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, लेस मेच्योर होते हैं, उनकी परिपक्वता कम होती है। कि टीचर आगे से बोल रहा है और बच्चे उसमें कोई भी रोल पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या होता है कि वो टॉपिक में बहुत ज्यादा बोर फील करने लगते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी लेक्चर मेथड है वो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती, उन पे
अप्लाई नहीं कर सकते। ये कहाँ पे यूज होती है? जो अबव लेवल होते हैं स्कूल के, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, यहाँ पे लेक्चर मेथड यूज की जाती है, स्कूल लेवल में नहीं। तीसरा डिमेरिट है स्टूडेंट्स एज पैसिव लिसनर। जो लेक्चर मेथड होती है उसमें स्टूडेंट क्या होते हैं? पैसिव लिसनर होते हैं, वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं। वो कोई भी लेसन एक्टिविटी में, कोई भी जो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज हो रही है लेक्चर मेथड में, उसमें कोई भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते। तो इससे एजुकेशन क्या होती है? शिक्षा क्या हो जाती है? वन साइडेड प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। अगर आपको लर्निंग इफेक्टिव बनानी है, अधिगम को प्रभावी बनाना है, तो क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो क्वेश्चनिंग कर सके, जिससे क्या है कि वो भी एक्टिव रोल प्ले करे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, बच्चा इस टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ पे वो क्या रोल प्ले कर रहा है? पैसिव लिसनर का, सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय श्रोता का काम कर रहा है। चौथा पॉइंट है टीचर्स पोज एज ग्रेट स्कॉलर। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर क्या करता है? वो इस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है? ग्रेट स्कॉलर है, वो एक महान विद्वान है। जिससे क्या होता है, कभी कभी जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है, जिससे बच्चे उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए लेक्चर मेथड का डिमेरिट है कि टीचर क्या है? एज ए ग्रेट स्कॉलर पोज करता है, या ऐसे एक्ट करता है कि वो एक महान विद्वान है। फिफ्थ डिमेरिट है एज सब्स्टिट्यूट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी लेक्चर मेथड है वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है या विकल्प है टेक्स्ट बुक का। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कुछ ही टीचर हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जो उनका टॉपिक है, जो भी मटेरियल है, उसके लिए डिफरेंट रेफरेंस बुक यूज करते हैं अपनी व्याख्यान करने के लिए, अपने लेक्चरिंग के लिए। और ज्यादा से मतलब या मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपना टॉपिक को, अपने लेक्चर को एक सिंगल बुक से प्रिपेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेक्चर मेथड है वो क्या है? टेक्स्ट बुक का सब्स्टिट्यूट है, पाठ्य पुस्तकों का एक विकल्प रूप है। छठा पॉइंट है रेडीमेड मटेरियल। जो हमारी लेक्चर मेथड में क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल, कोई भी जो मटेरियल है वो पहले से तैयार हुआ मिलता है। ठीक है, क्योंकि टीचर ने जो भी तैयारी की है वो किसने की है? टीचर ने की है, बच्चे को रेडीमेड मिला है। तो यहाँ पे जो बच्चे की सीखने की क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि वो एक्टिविटी से कुछ सीख पाए, वो उसको सीखने के अवसर नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज कर रहा है या जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो क्या कर रहा है? टीचर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे की जो लर्निंग हो जाती है वो क्या होती है? आर्टिफिशियल या वर्चुअल लर्निंग हो जाती है। वो क्या हो जाते हैं? कृत्रिम या आभासी शिक्षा पर डिपेंडेंट हो जाते हैं बाई लेक्चरिंग मेथड। ठीक है, 7 पॉइंट है अनसाइकोलॉजिकल। अब हमें पता है कि यहाँ पे बच्चा कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, वो पहले से रेडीमेड मटेरियल को यूज कर रहा है लेक्चर मेथड में। तो बच्चे क्या हो जाते हैं यहाँ पे? अनसाइकोलॉजिकल, गैर मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी सब्जेक्ट मैटर को खुद से तैयार नहीं कर रहे हैं, या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, ऐसे अवसर ही नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या करें कि उस कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर को अपने तरीके से तैयार करें, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ सुन रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको सारा मटेरियल क्या मिल रहा है? पका पकाया मिल रहा है, पहले से रेडीमेड मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अनसाइकोलॉजिकल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।